एक गांव में ब्रजमोहन का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा संजू 19 वर्ष का और उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। एक दिन ब्रजमोहन अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं हो रहा। अब हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? ब्रजमोहन को उसके व्यापार में काफी नुकसान हो चुका था। अपने पिता की बात सुनकर ब्रजमोहन का बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, कुछ काम तलाश लूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा? बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम दूसरे देश जाओ और अपने पिताजी का सहारा बनो। बेटा, देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितने बूढ़े हो गए हैं बेटा। अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जी माँ, मैं कल सुबह शहर की ओर निकल जाऊंगा। फिर संजू अपने पिता को भी मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब संजू शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसके पिता कहते हैं, शहर जा रहे हो तो मेरी 2 बात याद रखना। हाँ पिताजी, बताइए कौन सी 2 बात है? बेटा, पहली बात तो ये है कि तुम हर किसी की बातों में भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। और जरूरत लोगों की हमेशा सहायता करना बेटा। और दूसरी बात ये है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराने से आधी समस्या हल हो जाती है। बेटा, मेरी इन 2 बातों का हमेशा याद रखना। जी पिताजी, मैं आपकी बातों का हमेशा याद रखूंगा। ब्रजमोहन ने अपने बेटे को 2 सीक्रेट बात बताई। फिर उसने अपने बेटे को कुछ धन दिया जिससे उसको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। फिर निर्मला देवी भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाजत दे देती है। फिर संजू गांव के रास्ते पैदल पैदल शहर की ओर निकल आता है। अरे चलते चलते बहुत थक गया, कहीं बैठने की जगह भी नहीं, कहीं पैर की छांव मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लूं। आगे चलते चलते संजू को एक पैर मिल जाता है और वह बैठ जाता है। अब थोड़ा आराम लग रहा है। चलते चलते बहुत थक गया था। फिर संजू थकान के कारण वहीं पैर के नीचे सो गया। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह कहता है, अरे भैया, ओ भैया, उठो, जागो और भागो। आदमी की बात सुनकर संजू जाग जाता है और भयभीत भी हो जाता है। फिर वह कहता है, मतलब मैं क्यों भागूं? अरे भाई साहब, इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है। तुम्हारा भाग्य नसीब था जो तुम बच गए। अभी भी देर नहीं हुई है। चलो, यहाँ से पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलो, आराम कर लेना। संजू भयभीत भी हो जाता है और उसे अपने पिताजी की पहली बात याद आती है, किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा मत करना। और दूसरी तरफ उसका मन ये भी सोच रहा था, अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो शेर खा जाएगा। फिर संजू कहता है, तुम जल्दी चलो, कहीं शेर खा ना जाए। संजू बहुत डर गया था, इसलिए वह अजनबी व्यक्ति के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अजनबी व्यक्ति उसको अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर संजू को चारों तरफ से बंदूक से घेर लिया जाता है। फिर अजनबी व्यक्ति कहता है, हाँ 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 हाँ, ही फंस गए ना जाल में। अब जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो गोलियों से चलनी कर दिए जाओगे तू। यह सब देखकर संजू भयभीत हो जाता है। वह अपने पिताजी की बात याद करता है और कहता है, पिताजी सही कहते थे, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। लोग झूठ बोलकर गद्दारी कर रहे हैं। तूने सही अनुमान लगाया बच्चे, मैंने तुझे उल्लू बनाया था कि वहाँ शेर था। असल में वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर संजू को अपने पिताजी की दूसरी बात याद आती है कि कोई भी मुश्किल को हमेशा हंसते हंसते मुश्किल को हल किया जा सकता है।
ये सब सोचने के संजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, अरे बेवकूफ, तूने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे ड्यूटी मिली है जंगल में आऊं और लुटेरों को पकड़ सकूं। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि तुम पुलिस वाले हो साहब? ठीक है, मत करो विश्वास, जब जेल में जाओगे तब विश्वास कर लेना। तो साहब मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से मैं लूटपाट सब बंद कर दूंगा और अच्छे काम करूंगा, मुझे माफ कर दो साहब। इस तरह संजू की चाल कामयाब हो जाती है और वह जंगल से बाहर निकल आता है। फिर वह एक शहर में पहुंच जाता है। वहां काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। फिर वह कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं शहर तो आ गया, मगर कोई काम कहाँ मिलेगा, और चलते चलते थक भी गया हूँ। आगे चलते चलते फिर संजू देखता है कि एक सेठ के घर में आग लग जाती है और सेठ जी कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर संजू को अपने पिताजी की बात याद आती है कि हर किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। फिर संजू सेठ जी से कहता है, आप टेंशन मत लो भाई साहब, मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। फिर पास के गांव में एक कुआं होता है और संजू उस कुएं में से पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है। फिर सेठ जी संजू को अपने दूसरे घर ले आता है। फिर सेठ जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने तो पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। भाई साहब, मेरा नाम संजू है और मैं हीरापुर गांव से आया हूँ। कुछ काम की तलाश में आया हूँ। बेटा अब तुम यूं समझो कि तुम्हें काम मिल गया। भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं संजू बेटा, मेरा मतलब यह है कि आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। भाई साहब मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह संजू को सेठ जी के यहाँ काम मिल जाता है और वह 2 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने पिताजी को सब कुछ बताता है और खुद की मेहनत से कमाए हुए धन पिताजी को दे देता है। फिर उसके पिताजी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।